गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर सॉल्यूशन के इस चैनल पर। तो मैं अंजलि गुप्ता फिर से आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश पेडागोजी की क्लास। ठीक है, आप सबको पता है कि सीटेट का रिजल्ट हमेशा से ही बहुत खराब रहता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं आपको आज इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाने वाली हूँ। आप सबको पता है कि इसका बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश पेडागोजी का। ठीक है, जिसने ये नहीं किया जिसने ये नहीं किया वो पास होना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है ना। हम सबको पता है कि अगर हमने पेडागोजी नहीं की सीटेट में तो हम पास नहीं हो सकते हैं। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। इसी को देखते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश पेडागोजी। चलिए फिर समझते हैं कि इसका पैटर्न कैसे है। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी को मैं पहले समझा देती हूँ आपको। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में दो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। ठीक है, लैंग्वेज वन में हमारे दो सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे आते हैं 15 क्वेश्चन, इसमें हमारे आते हैं 15 क्वेश्चन। टोटली 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज टू में भी होता है। इसमें आएंगे 15 क्वेश्चन, इसमें भी आएंगे 15 क्वेश्चन। टोटल हो जाएगा हमारा 30 मार्क्स का। ठीक है, तो 15 मार्क्स का हमारा आता है पेडागोजी और 15 मार्क्स का हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन। सेम हमारा लैंग्वेज टू में भी रहता है। 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स की हमारी आती है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब क्या है, पेडागोजी तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। दूसरा सेक्शन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें क्या आता है, इसमें एक आता है पैसेज और इसमें एक आता है पोम। सेम एज लैंग्वेज टू में भी है। इसमें एक सेक्शन में पैसेज आता है और दूसरे में आता है पोम। इसी पैसेज में ही आपको ग्रामर भी करनी होती है। ग्रामर के क्वेश्चंस इसी में आते हैं। ठीक है, ये मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के। सेम इसमें भी होता है। ग्रामर का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो हमें ज्यादा फोकस करना है पेडागोजी पे, क्योंकि पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरी मिला के 15 मार्क्स की ओनली पेडागोजी आती है और पेडागोजी बहुत ही आसान होती है। इसलिए हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है, हमें ज्यादा फोकस करना है पेडागोजी पर, क्योंकि जिसने इसको कर लिया वो डेफिनेटली पास हो जाएगा। क्योंकि कई बार पैसेज हमसे पूरा सही नहीं हो पाता, पोम में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर पेडागोजी हमारा क्लियर है तो इससे हम हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी, मतलब हम भी सब कुछ क्लियर कर सकते हैं पेडागोजी पढ़ के। तो ज्यादा फोकस हमें सीटेट में पेडागोजी पे करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि बिना पेडागोजी के हम लोग इसे क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी क्लास कैसे चलेंगी। हमारी क्लास चलेगी टीटीएस में। ठीक है, 3 दिन हमारी क्लास चलेंगी और संडे को आपकी एक मैराथन करवाई जाएगी। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से रोज ही क्लास लेनी है, क्योंकि मैं जितना आपको करवाऊंगी, मैं आपको करवाऊंगी पहले थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस वही होंगे जो सीटेट पीवाई क्यू हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है मैम, ये क्वेश्चन तो है नहीं, तो आप साइड पे आके चेक कर सकते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं और ये पेपर में आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगी। मैं फालतू कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है, लैंग्वेज इज अ मीडियम, मीडियम इज माध्यम, थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस। एक्सप्रेस करना क्या होता है, प्रकट करना। वंस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब इसे क्या कहा जा रहा है, इसे ये समझाया जा रहा है कि जो भाषा होती है वो एक माध्यम है जिससे हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सबके सामने। अगर भाषा नहीं होगी, अगर भाषा नहीं होगी तो क्या हम किसी से बातें शेयर कर पाएंगे अपनी, नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हम बोलकर तो किसी से बातें शेयर करते हैं, है ना? बोलकर, है ना? या फिर एक्सप्रेस करके हम इशारों में लोगों से बातें करते हैं। तो विदाउट लैंग्वेज हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं समझा पाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग। अपने भाषा को, है ना, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को हम दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं। तो यही क्या होती है? हमारी भाषा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं लैंग्वेज फीचर्स। अब बात करते हैं लैंग्वेज फीचर्स की। ठीक है, अब पहला क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण या वार्तालाप। मतलब लैंग्वेज के फीचर्स क्या है? कि हम किसी से बात करके, किसी से वार्तालाप करके अपनी भाषा को शेयर कर सकते हैं। या फिर सेकंड है इंस्ट्रक्शन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब आपने देखा होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, और हम सुनते हैं, फिर हम कुछ कहते हैं। तो क्या है? लैंग्वेज ऐसी चीज है जो हम इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शन ले भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? लैंग्वेज का फीचर होता है। थर्ड है सोशल, मतलब सामाजिक। लैंग्वेज हमारी कैसी होती है? लैंग्वेज हमारी सोशल होती है। मतलब हम क्या अकेले बात कर लेंगे क्या? हमें लोग चाहिए ना बात करने के लिए। तो इससे लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज सोशल भी होती है। लैंग्वेज कैसी होती है? लैंग्वेज होती है सिंबॉलिक। कैसी होती है लैंग्वेज? सिंबॉलिक, मतलब चिन्हात्मक। चिन्हात्मक। हमारी भाषा कैसे होती है? चिन्हात्मक होती है। मतलब जैसे कि ए बी सी डी, या फिर अ आ ई उ ऊ हम करते हैं ना, या 1 2 3 4। तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे सिंबल्स ही तो हैं। ठीक है, क्या इनके बिना हम समझा पाएंगे आपको कुछ भी? है ना? तो लैंग्वेज क्या होती है? हमारी सिंबॉलिक भी होती है। लैंग्वेज कैसे होती है? लैंग्वेज होती है हमारी डायनामिक। डायनामिक मतलब कुड बी चेंजेबल और कुड बी इम्प्रूव। मतलब हम अपनी भाषा को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है ना कि जैसे युग बदल रहा है, तो क्या हो रहा है? भाषा ही बदल रही है ना? कुछ कुछ वर्ड्स जो चेंज हो रहे हैं, तो लैंग्वेज को हम चेंज भी कर सकते हैं। हम इसमें इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं। अगर हमें लग रहा है ना कि नहीं ये भाषा पुराना हो गया है, तो हम उसमें नया भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज चेंजेबल होती है ना? लैंग्वेज डायनामिक होती है। लैंग्वेज कैसे होती है? लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड। लैंग्वेज यूं ही नहीं होती है कि हम कुछ भी लिख देंगे। हमने पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब लिख दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया। ऐसे नहीं होता। लैंग्वेज क्या है? स्ट्रक्चर्ड होती है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा मैंने खाना खाया। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ खाया खाना मैंने? ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हाँ, इस लैंग्वेज कैसे होती है? लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव। और लैंग्वेज कैसी है? लैंग्वेज मनमानी नहीं होती है। इंस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है? मनमानी। ठीक है, लैंग्वेज मनमानी नहीं होती है। क्या कुछ भी बोल दोगे? खाना खाया मैंने, है ना, गया था मैं स्कूल, है ना, उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज का एक सीक्वेंस होता है। लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनी हुई है। तो लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव। आपको ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में ये आता है, मैं इस पे स्टार लगा दे रही हूँ, क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज इज इंस्टिंक्टिव। हमें इस पे आंसर नहीं करना क्योंकि ये गलत होता है। लैंग्वेज मनमानी नहीं होती, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। फाइन। अब बात करते हैं आर्बिट्री। ठीक है, आर्बिट्री मतलब क्या होता है? बताइए मुझे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्र या स्वच्छंद। तो लैंग्वेज कैसे होती है? लैंग्वेज होती है स्वच्छंद। ठीक है, नो इनहेरेंट रिलेशन। लैंग्वेज का कोई अपना रिलेशन नहीं होता है। मान लो ये ग्लास है, ड्राइंग पे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी। अब मान लो ये ग्लास है। अब क्या भगवान ने कहा था कि इसे हम ग्लास बोलेंगे? वो तो हमने बोल दिया, तो ये ग्लास हो गया, है ना? अगर बोलते कि ग्लास, मान लो ये ग्लास है, लेकिन ये बोलती पहले चलता, अगर लोग पहले के लोग से बोलते कि ये एप्पल है, तो इसको आज भी हम एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई अपना रिलेशन नहीं होता है। जो हम इसे बोलते हैं लैंग्वेज वैसे ही बन जाती है। ठीक है, इसे कोई भी इनहेरेंट रिलेशन नहीं है। ये बन के नहीं आया था, हमने इसका नाम रखा है। इसे हमने ग्लास बोला, इसको हम लोग ग्लास बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसका नाम होता एप्पल, तो आज इसको हम एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी इनहेरेंट रिलेशन नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अब बात करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म्स की। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? हमारी लैंग्वेज होती है 3 टाइप की।
तीन फॉर्म्स होते हैं हमारे लैंग्वेज के। फर्स्ट है ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म क्या होता है? जिसमें हम बात करते हैं, ठीक है, बोलते हैं, बात करना। सेकंड क्या होता है? रिटन फॉर्म, जिसमें हम लिख के बताते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको लिख के बता रही हूँ ना, लेखन करना, रिटन फॉर्म। और थर्ड क्या होती है? साइन लैंग्वेज, मतलब सांकेतिक भाषा। समझ रहे हैं बात को आप? तो हमारी लैंग्वेज के तीन फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट है ओरल फॉर्म, सेकंड रिटन फॉर्म एंड थर्ड इज लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। अब बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। एक्विजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं अर्जन। क्या बोलते हैं? अर्जन। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसी होती है हमारी? एक्विजिशन क्या होता है? वह भाषा, वह भाषा जिसे हम नेचुरली, सीख जाते हैं। वह भाषा अर्जन कहलाती है। समझ रहे हैं बात को आप? तो जिस भाषा को हम लोग नेचुरली सीख जाते हैं, तो वो वही क्या होता है हमारा? भाषा अर्जन, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है? नेचुरली, मतलब इसमें हम कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है, उसे नहीं पता कि आप उसे क्या सिखा रहे हो, लेकिन जो आप बोलते हो, बच्चा उसी को कॉपी करता है। करता ना बच्चा कॉपी? लेकिन उसे नहीं पता ना कि आप उसे क्या सिखा रहे हो। वो तो आपको देख देख कर वो सीख जाता है ना, और वही भाषा वो बच्चा बोलने लग जाता है। तो वही क्या होता है? अर्जन, जिसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं। कोई भी चीज ऐसी, ऐसी भाषा जिसे हम सीखते नहीं है, जिसे हम नेचुरली सीख जाते हैं। जैसे हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में जो लोग बोल रहे हैं, उसको सुनकर ही हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, हम उसके लिए रूल नहीं सीखा है कि हम उसके लिए रूल सीख रहे हैं, है ना, या फिर उसके लिए स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी काम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन है। तो ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं? कि हम इसे सीखते हैं बिल्कुल नेचुरली। इसमें हम कोई भी रूल नहीं सीखते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम ट्यूशन नहीं जाते हैं, हम कॉलेज नहीं जाते हैं। हम इसको घर घर पर रहकर ही सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, तो वो नेचुरली भाषा को सीख जाता है। तो वही क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन। ये क्या होता है? विदाउट रूल्स, इसमें कोई भी रूल नहीं होता है। ये होता है सबकॉन्शियस, मतलब बच्चा जानता नहीं है। वो क्या होता है? अवचेतन मन से, मतलब अवचेतन मन, मतलब बच्चा इसे अनजाने में सीख जाता है। बच्चा, बच्चे को नहीं पता कि वो क्या सीख रहा है, बस वो उसने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, बच्चा वही इसको कॉपी करके बोलने लग जाता है। तो वही क्या होता है? वो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है? सब कॉन्शियस, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। हमारी भाषा कैसे होती है? हमारी भाषा होती है अनौपचारिक, क्योंकि हम सबको पता है कि एक छोटा बच्चा है, अब उसको हम कहेंगे ना कि बैठो, है ना, बैठ के पढ़ो, लो कॉपी पकड़ो, हम उसे कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो ये क्या है? अनौपचारिक है। बच्चा इनडायरेक्टली बच्चा उसको सीख जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इनफॉर्मल। पिकअप लैंग्वेज, अब बच्चा क्या है? इसे अपना आप पिकअप कर लेता है ना। बच्चे को ये नहीं होता कि बच्चा, अब बच्चों को आप बैग लेके बैठ रहे हो, लो जो कॉपी कॉपी लो और सीखो, है ना। बच्चा क्या है? जो आपको सुन रहा है, जो देख रहा है अपने आसपास माहौल में, बच्चा उसको मतलब उठा ले रहा है, उठा के मतलब बच्चा लगता है उसे बोलने। ठीक है, अब बात करते हैं मदर टंग। अब हम लैंग्वेज एक्विजिशन को और क्या बोलते हैं? मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। हम लैंग्वेज एक्विजिशन को मदर टंग भी बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज हम इसी को बोलते हैं। एनवायरमेंट और एक्सपोजर टू लैंग्वेज, मतलब बच्चा अपने आसपास के एनवायरमेंट से इसको सीख जाता है। बच्चा इसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाता है।
जिस लैंग्वेज में कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाया जा रहा है, बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीख जा रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या सीख गया, है ना? वो अनजाने में सीख गया। तो वही क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, जिसमें हम नेचुरली भाषा को सीख जाते हैं अपने आसपास के वातावरण से विदाउट रूल्स, है ना? अवचेतन मन से, है ना? अनौपचारिक रूप से हम सीखते हैं। तो वही क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। और इसे हम क्या क्या बोलते हैं? मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। ठीक है? तो आपके एग्जाम में क्या होगा? आपके एग्जाम में जो पॉइंट लिखवाए मैंने, नेचुरली, विदाउट रूल्स, सबकॉन्शियस, इनफॉर्मल, पिकअप द लैंग्वेज, मदर टंग, एनवायरमेंट, एक्सपोजर टू लैंग्वेज, जब भी ये कुछ भी इसमें से कोई पॉइंट आपको दिख गया क्वेश्चन में, तो आपको आंख बंद कर कर लैंग्वेज एक्विजिशन पे टिक कर देना है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अगर लैंग्वेज एक्विजिशन पे क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, इसके बाहर कुछ लिखा नहीं मिलेगा आपको। जहां भी दिख गया नेचुरली, आपको आंख बंद करके टिक कर देना है एक्विजिशन पे। आपको जहां दिख गया विदाउट टूल्स, आप आंख बंद करके टिक कर देना लैंग्वेज एक्विजिशन पे। समझ गए आप? और आपको मेरे साथ साथ इन टॉपिक्स को नोटिस मतलब लिखना है कॉपी लेकर, ठीक है? क्योंकि जो टॉपिक जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं, यही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। फाइन। अब बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है अधिगम। जिस भाषा को जिस भाषा को भाषा को विद रूल्स विद रूल्स एंड सिस्टमेटिकली सीखा जाता है, उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। ठीक है? तो जिस भाषा को हम विद रूल्स, ठीक है, जिस भाषा को हम विद रूल्स एंड सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। जिस भी भाषा में हम रूल्स के साथ, मतलब हम स्कूल जा रहे हैं, है ना? तो ये भी तो सिस्टम है कि हम स्कूल जाके कुछ सीख रहे हैं, है ना? घर पे हम कोचिंग ट्यूशन में जाके पढ़ रहे हैं, है ना? हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो जिस चीज को हम सीखते हैं, है ना, अपनी मर्जी से हम सीख रहे हैं उस चीज को, तो वही क्या होता है? लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सिस्टमेटिकली, इसका एक सिस्टम होता है। ये ऐसे नहीं कि आप सीख जाओगे ऐसे ही। अब जैसे मान लो हम लोग को एग्जाम क्रैक करना है सीटेट का, तो हम पढ़ रहे हैं ना उसके लिए, पढ़ रहे हैं, ठीक है, विद रूल्स एंड रिसोर्स। अब क्या है? आप लोग इसमें रूल्स भी पढ़ रहे हो कि हमें एग्जाम पास कैसे करना है ना? इसमें हमें क्या क्या चाहिए? हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, है ना? नोटबुक चाहिए, जो भी चीजें लगती हैं, स्कूल जाना पड़ता है ना? या फिर आप अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो आप मान लो ट्यूशन जाते हो, कई कई लोग ट्यूशन भी जाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जिसमें हम अपने एफर्ट्स लगाते हैं सीखने के लिए, तो वही क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग होता है। और ये क्या होती है? ये होती है फॉर्मल सेटिंग। क्या होती है? फॉर्मल सेटिंग, मतलब कि औपचारिक। ये कैसे होती है? औपचारिक। जिसे हम अनजाने में नहीं सीखते हैं, इसे हम अपने होशो आवाज में सीखते हैं। और इसे इसका एक पूरा सिस्टम होता है कि हम पहले स्कूल जाएंगे, फिर हम कॉलेज जाएंगे, फिर हम एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना? तो बहुत सारी चीज होती है। तो ये क्या होता है? बिल्कुल इसका पूरा सिस्टम होता है। इसको हम अपने आप नहीं सीख पाते, इसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड। आवर फोर्थ पॉइंट इज कॉन्शियस माइंड, मतलब कि चेतन मन। चेतन मन मतलब हम अपने पूरे होशो हवास में इसको सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको बस हमने आंख बंद किया, सो गए और हमें सीख लिया, नहीं। इसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा बैठ के, है ना? हमें 8 घंटे क्लास भी लेनी पड़ेगी। हमें हिंदी इंग्लिश मैथ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमें अगर अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना? सीखना पड़ेगा। तो हम इसको अपने होशो आवाज में पूरा सीखते हैं। एफर्ट्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एफर्ट्स भी लगाना पड़ेगा, है ना? जैसे कि अब अगर आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो आप पढ़ भी रहे हो, है ना? अगर हमें कॉलेज जाना है, तो हम कॉलेज भी जाएंगे, क्योंकि हमें पास करना है कॉलेज का, हमें डिग्री चाहिए।
तो इसमें हम पूरा एफर्ट्स लगाते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज। समझ गए बात को आप? अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दोनों में अंतर क्या है। एक्विजिशन और लर्निंग। ठीक है, देखिए एक्विजिशन कैसे होता है? एक्विजिशन होता है नेचुरली, ठीक है, लेकिन लर्निंग कैसे होती है? डेलीब्रेटली। एक्विजिशन होता है सबकॉन्शियस, ठीक है, लेकिन लर्निंग कैसे होती है? कॉन्शियस। एक्विजिशन होता है इनफॉर्मल सेटिंग, मतलब पिकिंग अप, मतलब बच्चा इसे उठा लेता है, इसमें कोई भी बच्चा एफर्ट्स नहीं लगा रहा है। लेकिन फॉर्मल सेटिंग मतलब नोइंग अबाउट, मतलब हम लोग अगर लर्निंग कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानना पड़ता है, मेहनत लगानी पड़ती है, हमें अपने आप नहीं आता है, हमें उसके लिए पूरी पूरी मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। और ये क्या होती है? ये होता है विदाउट रूल्स, इसमें कोई भी रूल्स नहीं होता है। आपके आसपास जो एनवायरमेंट होता है, आप अगर मान लो आपके आसपास कोई इंग्लिश बोल रहा है, छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, तो उसको इंग्लिश आ जाएगी। अगर आप वहां हिंदी बोल रहे हो तो बच्चे को हिंदी आ जाएगी। अगर मान लो कोई तमिल बोल रहा है तो उसके बच्चे को तमिल आ जाएगी। मतलब इसमें बच्चा कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है बच्चा, जो वो देख रहा है वो उसको उठा लेता है, ठीक है। इसमें कोई भी रूल्स नहीं सीखता है बच्चा कि आओ जी बैठो कॉपी लो और सिखाओ दूसरे के बच्चों को, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से ही सीख जाता है विदाउट रूल्स। लेकिन लर्निंग में क्या करना पड़ता है हमें? सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिकली विद रूल्स। हमें पूरे रूल्स और रेगुलेशन को जानना पड़ता है, हमें उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक्विजिशन को हम क्या बोलते हैं? मदर टंग। इसको हम बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, या फिर टारगेट लैंग्वेज। तो मैंने आपको जो जो पॉइंट लिखवाए हैं, आपको बस उतना ही पढ़ना है कि एक्विजिशन में क्या क्या आता है। एक्विजिशन में नेचुरली, सबकॉन्शियस, इनफॉर्मल सेटिंग या पिकिंग अप, विदाउट रूल्स और मदर टंग। और आपको ये ना जो मैंने लिखवाए हैं नेचुरली, सबकॉन्शियस, इनफॉर्मल सेटिंग, ये ऐसे नहीं लिखवाए हैं, आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे ये। और जहां आपको दिख गया नेचुरली, आपको आंख बंद करके टिक कर देना है एक्विजिशन पे। अगर जहां आपको दिख गया कॉन्शियस, आपको टिक कर देना है लर्निंग पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इनमें मेन डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है कि ये होता है नेचुरली, इसमें हम कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, है ना, इसमें हम एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, ये क्या है? बिल्कुल नेचुरली होता है। लेकिन लर्निंग में क्या होता है? हम सिमुलेटेड, ये होता है बनाया हुआ। आप स्कूल में देखा होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो पूरा जो करिकुलम रेडी रहता है आपके लिए कि फर्स्ट में आपको ये पढ़ना है, सेकंड में ये पढ़ना है, फोर्थ में ये पढ़ना है, फिफ्थ में ये पढ़ना है, ग्रेजुएशन में ये पढ़ना है। तो ये क्या है? इसका पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, पूरा सिस्टम बना हुआ है इसका कि आगे क्या है, आगे क्या है। लेकिन एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता है। जो आपके आसपास का एनवायरमेंट है, आप उससे ही इसको सीख जाते हो, लेकिन ये आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इतना, बस आपको इतना याद रखना है कि जिस चीज को हम बिना किसी मेहनत के, है ना, बिना किसी मेहनत के, है ना, बिना कुछ जाने अनजाने में जो हम सीख जाते हैं, वही क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। और जिस चीज को हम सीखते हैं जानबूझकर, है ना, वो क्या होता है? लैंग्वेज लर्निंग होता है। समझ गए बात को आप? चलिए फिर आप स्टार्ट करते हैं सीक्रेट पीवाईक्यू। और ये वही क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आए हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है सीक्रेट पीवाईक्यू। तो मतलब ये एग्जाम में आ चुका है पहले, मैं फालतू के क्वेश्चन लेकर नहीं आऊंगी। जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, मैं वही उठाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। जो एग्जाम्स में आ रहा है हमको वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम फालतू कोई भी कंटेंट नहीं उठा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट। आर्बिट्री मतलब क्या होता है? स्वच्छंद, ठीक है। समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड स्पेसिफिक रीजन। सेकंड ऑप्शन इज it is based on a valid reason and not a chance. Third is there is a strong relation between the words and of a language and their meaning. There is no inherent relation
बिटवीन द वर्ड्स एंड द लैंग्वेज इन देयर मीनिंग। अच्छा मैंने आपको क्या लिखवाया था, जहां भी लिखा हुआ मिल जाएगा आर्बिट्रेरी। मैंने तो सामने लिखवाया था ना आपके सामने, नो इनहेरेंट रिलेशन, मैंने लिखवाया था ना, दिखाती हूँ मैं आपको पीछे। देखिए लिखा था मैंने आर्बिट्री मतलब नो इनहेरेंट रिलेशन। अब देखिए आपको सेम वही दिखेगा क्वेश्चन में, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स। अब फोर्थ आंसर देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है ना नो इनहेरेंट रिलेशन, हमें आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। देखिए जो मैंने आपको लिखवाया था वो आपको यहाँ पर मिल गया है, नो इनहेरेंट रिलेशन मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। हमें दिख गया, हमें बताना है हमारे पॉइंट पे जो हमें मैम ने लिखवाए हैं, हमें वो साफ साफ दिखेगा आंसर में। तो ये लिखा हुआ नो इनहेरेंट रिलेशन, मतलब इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। हमें पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है, हमें बस जाना है कि जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं आप बस वो ढूंढो कि क्या उसमें मिल रहा है, जहां वो लिखेगा उसको आप टिक कर दो आंख बंद करके, हमें आगे का कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अगर हमें एक से ज्यादा लैंग्वेज पता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिकम्स अ बर्डन टू अ टीचर इन द क्लासरूम, confuse the learners while learning a new language, is very helpful in teaching and learning a new language, cause interference in language a new language in a new language। तो एक बात बताइए, फर्स्ट में ये बताया गया है बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम। अच्छा ये क्या, ये मतलब अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखते हो तो टीचर के लिए बर्डन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज कंफ्यूज द लर्नर्स व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीखोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ऐसा होता है। इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। जब भी आप एक से ज्यादा लैंग्वेज का यूज करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। हमें कभी भी अगर ये वर्ड दिख गया बर्डन, है ना, कंफ्यूज, है ना, तो ये हमें इस पर टिक नहीं करना है क्योंकि ये बिल्कुल नेगेटिव होते हैं वर्ड। ये मैं नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड भी लेकर आऊंगी आपके लिए, लेकिन कभी भी अगर ऐसा है कि टीचर के लिए बर्डन बन जाए तो हमें इस पर कोई फोकस नहीं करना है, क्योंकि टीचर के लिए बर्डन बना है तो बहुत गलत बात है। अगर टीचर के लिए बर्डन बन जाए तो टीचर हमें सिखाएगा क्या, है ना। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज क्या नहीं है, लैंग्वेज सोशल है, इंस्टिंक्टिव है, आर्बिट्रेरी है या फिर सिंबॉलिक। तो हमने पढ़ा था लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज सिंबॉलिक होता है, बिल्कुल है। लैंग्वेज सोशल है। लैंग्वेज स्वच्छंद है, बिल्कुल है स्वच्छंद। लैंग्वेज सिंबॉलिक है, बिल्कुल है। लेकिन क्या लैंग्वेज इंस्ट्रक्टिव है, मनमानी है, मनमानी नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है, लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज में क्या नहीं है, तो लैंग्वेज में क्या नहीं है, लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव नहीं है। हमने पढ़ा था सोशल है, आर्बिट्ररी है, सिंबॉलिक है, लेकिन लैंग्वेज इंस्टिंक्टिव नहीं होती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपको ध्यान रखना जहां ना नॉट लिखा है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक, क्या लैंग्वेज सिंबॉलिक है, लैंग्वेज इज स्टैटिक, क्या लैंग्वेज स्टैटिक है, लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज सोशल है, लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक। तो हमने इसमें से क्या नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि लैंग्वेज क्या है, सिंबॉलिक है, बिल्कुल है। लैंग्वेज स्टैटिक है, नहीं। लैंग्वेज कैसे होती है, लैंग्वेज होती है डायनामिक, लैंग्वेज को हम चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज डायनामिक है, लेकिन लैंग्वेज स्टैटिक नहीं है। लैंग्वेज इज सोशल, हाँ जी बिल्कुल लैंग्वेज सोशल है, लैंग्वेज के एक सिस्टम में होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होता है। तो उसके इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि नॉट, तो लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक। फाइन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Shreya is class 6 learner who moved from Jalandhar in Punjab to Madurai in Tamil Nadu. As her father has been transferred, she knows Punjabi as her mother tongue and English language she studies in her second language in school. She is able to speak and read Tamil learning from her neighborhood. Which one of the following statement is true based on the language she knows? अब देखिए एक लड़की है श्रेया जो कि 6 क्लास की एक लड़की स्टूडेंट है, ठीक है।
और उसके पापा कहाँ गए, उसके पापा पंजाब जालंधर से थे और वो पंजाब से कहाँ चले गए, तमिलनाडु चले गए। ठीक है, अब इसमें क्या बताया कि श्रेया को शी नोज पंजाबी एज हर मदर टंग, तो पंजाबी क्या है उसकी, पंजाबी क्या है उसकी मदर टंग है, मदर टंग मतलब उसको एक्वायर्ड किया उसने। एंड इंग्लिश लैंग्वेज शी स्टडीड इन हर सेकंड लैंग्वेज इन द स्कूल, अब उसने इंग्लिश को क्या किया है, इंग्लिश को उसने लर्न किया है, इंग्लिश को उसने लर्निंग किया है, सीखा है। शी इज एबल टू स्पीक एंड रीड तमिल लैंग्वेज इन हर नेबरहुड, अब उसने क्या किया है, उसने एक लैंग्वेज और उठा ली, तमिल, लेकिन उसने उसको सीखा नहीं है, उसने अपने नेबरहुड से ही उसको उठा लिया। ठीक है, उसने अपने आसपास के वातावरण से ही उसको सीख लिया। तो हमें बताना है कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है हर पंजाबी एंड तमिल कम्स अंडर एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम अंडर लैंग्वेज, तो क्या है हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हर पंजाबी एंड तमिल अंडर द एक्विजिशन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो उसने पंजाबी पंजाबी उसने एक्वायर्ड किया है और तमिल भी उसने एक्वायर्ड किया है, लेकिन उसकी इंग्लिश कैसे, इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग, तो बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश को उसने लर्न किया है, तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये तो क्या है, बिल्कुल ही गलत आंसर है, हमें पढ़ना ही नहीं आगे, हमें बस अपने फैक्ट जो आपको बताया गया है आपको उस पर ही काम करना है, आपको फालतू का काम नहीं करना है। अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको पहले फिल्टर कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। लैंग्वेज एक्वायर्स अ लैंग्वेज बाय एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, studying the literature of the language, learning about the culture of the speakers of the language, using the language in natural interactive environment। देखिए जो आपको लिखवाया था, यहाँ पूछा क्या गया, लैंग्वेज एक्वायर्स, एक्वायर्स मतलब क्या होता है, अर्जन, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरमेंट, हमें आंख बंद करके इस पर टिक कर देना कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, फोर्थ। हमें इससे कोई मतलब नहीं, एनालाइज किया है, लिटरेचर है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमें बस मैम की बातों पर जाना, जो मैम ने बताया हमें, मैम ने हमें कहा है कि जहां भी एक्वायर्स दिख गया हमें उसका पॉइंट ढूंढना, पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरमेंट, हमें इस पर टिक कर देना, हमें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट होता है, तो अगर हम पढ़ के उसे वेस्ट करेंगे तो कोई फायदा उसका नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा काम करना है की पॉइंट्स पे, कि की पॉइंट हमें कहाँ देता है, हमें इस पर आंख बंद करके टिक कर देना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं एक बार, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैंग्वेज एक्विजिशन, अब फिर से बात कहां पर आ गई है, अर्जन पर। लैंग्वेज एक्विजिशन इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, लेकिन जहां भी डेलिब्रेट आ गया वहां तो हमने लर्निंग में पढ़ा था इसको, तो ये तो नहीं होगा, है ना, नेचुरल लेकिन डेलिब्रेट, डेलिब्रेट तो लर्निंग में आता है, नेचुरल तो है एक्विजिशन में, लेकिन इसने आगे क्या कर दिया, डेलिब्रेट कर दिया, और डेलिब्रेट कहां पर था, वो लर्निंग में था, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात आया है नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, कि हम उसे नेचुरल सीखते हैं और सबकॉन्शियसली सीखते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसा, तो इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। द सबकॉन्शियस acceptance of knowledge where information is stored in the brain through the use of communication is known as the language, इसका आंसर क्या होगा, लर्निंग, डेवलपमेंट, एक्विजिशन या फंक्शन। जैसे बोल रहे हैं कि ऐसी भाषा सबकॉन्शियस, देखिए हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबकॉन्शियस, और हमने से कहा पढ़ा था, हमने से पढ़ा था एक्विजिशन में, तो हमें आगे का पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, हमें दिख गया सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस कहाँ पढ़ा हमने, हमने पढ़ा इसको एक्विजिशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्विजिशन। अगर यहाँ लिखा होता, अगर यहाँ लिखा होता कॉन्शियस, इसे हटा देते, अगर हम इसे हम हटा देते हैं, है ना, और लिखा होता खाली कॉन्शियस, तो ये क्या होता, ये हो जाता लर्निंग। तो हमें खाली सारा खेल वर्डिंग्स का सीक्रेट में, और कुछ भी नहीं है, तो आप खाली वर्ड ढूंढो कि वर्ड, अगर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें पता है कि एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है, हमें बस ढूंढेंगे पॉइंट कि हमें क्या पॉइंट बताए गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सबकॉन्शियस, तो हमें आंख बंद करके टिक कर देना है एक्विजिशन पे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
which of the which of the language which of the following is the most important factor in the language acquisition? Language 1, teacher, school, nature exposure, identity and motivation. यहाँ बात आ गई लैंग्वेज 1 की। हमें टीचर चाहिए होता है? नहीं। स्कूल चाहिए होता है? नहीं। मोटिवेशन चाहिए होता है? नहीं। हमें बस चाहिए होता है नेचर, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। आप बस पॉइंट ढूंढिए। यहाँ बात आ गई साफ साफ एक्विजिशन की और यहाँ पर लिखा हुआ नेचर, तो हमें इस पे आंख बंद करके टिक कर देना है, हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन occurs when the child taught in the rules of grammar। हम एक्विजिशन में बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं, रूल सिखाते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। द चाइल्ड इज गिवन अ रिवार्ड और पनिशमेंट। हम अगर बच्चा गलत कर रहा है, बच्चा सही करता है, उसे मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। द चाइल्ड हैज एक्सपोजर ऑफ द लैंग्वेज। एक्सपोज करता है बच्चा लैंग्वेज को, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये वर्ड मैंने आपको लिखवाया है एक्विजिशन में, तो यही क्या है हमारा आंसर है, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। चलिए जी, थैंक यू। और आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। और आपको कौन कौन से क्लासेस चाहिए आपको कमेंट में बताना भी है ना। आपको कमेंट में बताना भी है। और जो अगर आपको क्लास अच्छी लगी इंग्लिश की, तो आपको वो भी बताना है कि हमें आगे ये क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको कमेंट में बताना है कि हाँ हमें बहुत अच्छी लगी, हमें क्लास पसंद आई। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो हम आपके लिए आगे भी ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे पर डे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और आपको क्लास कितनी पसंद आती है। अगर आपको कुछ कमी दिखती है कि नहीं मैम ऐसा होना चाहिए, तो हम आपके हिसाब से उस क्लासेस को कंडक्ट करवा देंगे, है ना। चलिए फिर इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय, टाटा। और आप सब लोग बिल्कुल ठीक से रहिएगा, है ना, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए बाय, थैंक यू।